नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 11 नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं बहुत ही शानदार वीडियो, जो कि बहुत सारे बच्चों को डाउट था। डाउट क्या था भैया कि क्या क्लास 11th वाला बच्चा आईएएस की तैयारी कर सकता है, यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। देखो मेरे लाल, अगर तुम लोगों ने ह्यूमैनिटीज लिया है तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि उन्हें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मतलब यूपीएससी का पेपर देना है। कुछ बच्चों को लॉ करना रहता है, लेकिन अगर मोटे माटी रूप में बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को क्या रहता है? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को रहता है कि आखिरी में यूपीएससी का पेपर देना है, यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है, जिससे कि आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनते हो, उसकी तैयारी कैसे करें। तो देखो मेरे लाल, डरने की नहीं है बात। ऑलरेडी तुमने ह्यूमैनिटीज लिया है तो समाज के ताने और बहुत सारी चीजें होंगी। ट्रस्ट मी, ह्यूमैनिटीज में भी बहुत अच्छा भविष्य है, तुम बहुत अच्छा कर लोगे। कहते हैं ना, दिगराज सर ऐसा बहुत बार कहते हैं, क्या बोलते हैं कि किसी स्ट्रीम से कुछ नहीं है बेटा, उस स्ट्रीम को तुम कैसे यूटिलाइज करते हो, उस स्ट्रीम में तुम अपना करियर कैसे बनाते हो, ये मैटर करता है। कई बच्चे दूसरी स्ट्रीम लेके भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो मैटर ये करता है कि तुम में जज्बा है या नहीं, और मैं जानता हूं कि तुम में जज्बा है। अब बारी आती है कि क्या सर हम क्लास 11th ह्यूमैनिटीज तो ले ली है, लेकिन अब हम साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, तो उसकी भी मैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी लेके आया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाई स्टार्ट इन क्लास 11th। अभी क्लास 11th में क्यों स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं तुम्हें पहले कुछ कुछ रीजंस बता देता हूं। ठीक है भैया, सबसे पहले दी एनसीईआरटी एडवांटेज। क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटी रहती ना बेटा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुमने अभी एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ा तो बाद में जब तुम लोग यूपीएससी की कोचिंग में जाओगे, बाद में जब तुम पेपर दोगे, तो तुम्हें यही 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि तुम्हारी क्लास 11 की एनसीईआरटी है। वो पूरा का पूरा यूपीएससी से उससे पॉलिटी वाला सेक्शन क्या है, पॉलिटी वाले सेक्शन का सिलेबस मैच होता है। अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें मेरे लाल, तो क्लास 11 की ज्योग्राफी हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो एनसीईआरटी है मेरे लाल, इनको अगर तुम क्लास 11th में ही बहुत अच्छे से करते हुए चलोगे, तो ये समझ लो तुमने अपना सिविल सर्विसेज का 50% काम कर दिया है। कितना काम कर दिया? 50%। तुमको लग रहा होगा सर मजाक कर रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी के बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, एनसीईआरटी का कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है, समझ लो मेरे लाल, तुम्हारा 50% काम हो गया, 50% तुम्हारा काम हो चुका है। इसके बाद में मेरे लाल जो स्किल डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट अगेन जब तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो एनसीईआरटी तुम लोग भी जानते हो कि एक लाइन में बहुत कुछ कह जाती है। ये तुम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो कि वो एक लाइन में एनसीईआरटी बहुत कुछ कह जाती है। तो ये बहुत कुछ कहने को हाउ, व्हेन, वाई, ये जब तुम क्वेश्चंस करोगे ना, ये जब सारी के सारा जब तुम क्यूरियोसिटी बढ़ाओगे ना मेरे लाल, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर होती चली जाएगी। सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में यही तो पूछा जाता है बेटा कि ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, ये पॉलिसी के क्या लूप होल्स हैं, ऐसा क्यों हुआ। तो अगर ये तुम वाई वाला एंगल तुम अभी से डेवलप कर लोगे, अभी से तुम अपनी एनालिटिकल स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को बहुत अच्छे से डेवलप कर लोगे, तो काम हो जाएगा। यूपीएससी के पेपर में बहुत लिखना पड़ता है, बहुत बढ़िया से आंसर राइटिंग लिखनी पड़ती है। तो क्लास 11th और 12th के ह्यूमैनिटीज में तुम आंसर्स लिखना बहुत अच्छे से सीख जाओगे। 9th-10th में जैसे आंसर लिखते थे वो कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच थी, लेकिन 11th-12th में हमें अलग तरीके से आंसर लिखने पड़ते हैं। तो ये स्किल डेवलपमेंट तुम्हारा ह्यूमैनिटीज लेके आराम से हो जाएगा। इसके बाद में मेरे लाल बात करते हैं तो लोअर प्रेशर। लोअर प्रेशर मतलब क्या है? अगर तुम क्लास 11th में हो तो करीब करीब तुम्हारे पास में 5 साल है बेटा अपना यूपीएससी का पेपर देने के लिए, मतलब 11th, 12th और कॉलेज के 3 साल। ठीक है, तो लगभग हर बच्चे के पास में 5 साल है, किसी बच्चे के पास में 6 साल है, जब तुम अपना यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दोगे। अगर तुम आज से तैयारी शुरू करोगे बेटा, और रोज थोड़ी करोगे,
तो समझो ना कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। जब हम आखिरी में एकदम से भागते हैं तो नहीं भागते बनता है, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा भागते ना मेरे लाल, तो चीजें हो जाती है। लोअर प्रेशर रहेगा, तुम्हारे ऊपर लोड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 50% तुम्हारा सिलेबस आराम से यहीं पे हो जाएगा, तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट वाला काम यहीं पे हो जाएगा बेटा। और करीब करीब तुम्हारे पास में 5 साल रहेंगे, तो इन 5 साल तुम धीरे 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 करके क्या कर सकते हो, धीरे धीरे करके तुम अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हो। ये किसकी फोटो लगाई, ये टीना डाबी है, ठीक है। ये यूपीएससी के एक समय पे टॉपर रही थी मेरे लाल, ये यूपीएससी के एक समय पे क्या रही थी, ये यूपीएससी के एक समय पे टॉपर रही थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज ली, क्लास 12th में ये सीबीएसई की टॉपर बनी, पूरे देश में सीबीएसई की टॉपर बनी भैया। और फिर ये सिविल सर्विसेज की भी टॉपर बनी फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब 21 साल की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 लाई थी। तो उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत क्लास 11 से की थी। अब 11th में ऐसा नहीं है कि एकदम रात रात भर पढ़ी, नहीं, 11th में क्लास 11 की एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ी, 12th में 12th की एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ा, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया, तो धीरे धीरे एफर्ट्स लगाए, तो क्या हुआ, धीरे धीरे एफर्ट्स लगाए मेरे लाल, तो आज वो आईएएस हैं, आज वो आईएएस हैं। और 21 साल की उम्र में देश में ऑल इंडिया रैंक 1 लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें एग्जांपल भी बता दिया, ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट थी, ग्रेजुएशन में बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया था, तो टोटल ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट थी मेरे लाल, ठीक है। अच्छा, अब अगर एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में कवर करना है, तो आप लोग जानते हो कि नेक्स्ट टॉपर्स क्या लेके आए, नेक्स्ट टॉपर्स क्लास 11 का प्रारंभ और प्रारंभ प्रो बैच लेके आए, ठीक है। प्रारंभ और प्रारंभ प्लस, सॉरी, प्रारंभ प्लस और प्रारंभ, ये 2 बैच लेके आए। प्रारंभ प्लस क्या है भैया, प्रारंभ प्लस है प्रारंभ प्लस निर्भय, मतलब ये ईयर लॉन्ग बैच है, ठीक है। इसमें क्रैश कोर्स भी है, और ये जो है इसमें सिर्फ ऐसा है कि आपको अक्टूबर तक पढ़ा दिया जाएगा, अक्टूबर तक आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा मेरे लाल। प्रारंभ में आपको अक्टूबर तक पढ़ाया जाएगा, अक्टूबर तक सारा सिलेबस हो जाएगा, और उसके बाद में ये बैच वहीं पे खत्म हो जाएगा। एक्सेस आपको आपके स्कूल एग्जामिनेशन तक रहेगी। वहीं प्रारंभ प्लस में क्या है भैया, प्रारंभ प्लस में हम लोग ये देखते हैं मेरे लाल कि यहाँ पे आपको अक्टूबर तक डिटेल में पढ़ाया जाएगा, फिर दिसंबर से आपका क्रैश कोर्स आ जाएगा, क्रैश कोर्स आपको अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा, तो आपका एनसीईआरटी का रिवीजन भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपर्स आपके लिए 2 बैच लेके आया है, एक है प्रारंभ प्लस और एक है प्रारंभ। अगर आप इन बैचेस को इनरोल करना चाहते हो तो नेक्स्ट टॉपर्स की ऐप पे जाके क्या कर सकते हो, नेक्स्ट टॉपर्स की ऐप पे जाके आप इन बैचेस को मेरे लाल, आप इन बैचेस में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको प्रारंभ प्लस में इनरोल करना है मेरे लाल, तो यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे आप कूपन कोड लगा सकते हो। कूपन कोड यहां पे क्या रहेगा, कूपन कोड मेरे लाल अगर हम लोग यहां पे देखें तो यहां का कूपन कोड रहेगा नेक्स्ट 1000, ठीक है। नेक्स्ट 1000 लगाओगे तो ये जो 4999 का कोर्स है, ये 3499 का आपको पड़ेगा, ये कट जाएगा। और वहीं अगर आपको प्रारंभ में एनरोल करना है तो यहां पे आप कूपन कोड क्या लगा सकते हो, यहां पे आप कूपन कोड लगा सकते हो नेक्स्ट 500। तो ये जो कोर्स 3499 का है, ये कोर्स आपको लगभग थ्रू 999 में पढ़ने वाला है, ठीक है। ये चीज भी क्या हो गई मेरे लाल, ये चीज भी क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो जरा आगे समझो। आपके लिए मैं 3 स्टेप लेके आया हूं, योर 3 स्टेप अर्ली स्टार्टर रोड मैप। अगर आप आज से सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, आज से आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो आपको क्या क्या करना होगा वो उसकी स्ट्रैटेजी में लेके आया हूं, आपको कौन से प्लान को फॉलो करना होगा, ठीक है। सबसे पहले मास्टर योर करंट सब्जेक्ट, ठीक है। मास्टर योर करंट सब्जेक्ट मतलब कि आपने ह्यूमैनिटीज में जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट किया है स्कूल में, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया होगा, आप सभी सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ोगे, जो भी 3 से 4 सब्जेक्ट आप स्कूल में पढ़ रहे हो उसको आप मास्टर कर लो। मतलब आप उस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ो, आप उस सब्जेक्ट को क्या करो, आप उस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ो, आप सारे इवेंट को क्वेश्चन करो व्हाई एंड हाउ से। अगर आप इकोनॉमिक्स में कुछ इवेंट पढ़ रहे हो तो आप ऐसा सोचो कि एलपीजी रिफॉर्म 1991 में ही क्यों आए, व्हाई, तभी क्यों आए, क्यों आए, तभी क्यों आए भैया, पहले क्यों नहीं आए। तो क्वेश्चन करो, आगे पीछे की चीजें क्वेश्चन करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपके करंट सब्जेक्ट है मेरे लाल, आपको आपके करंट सब्जेक्ट को मास्टर करना है, करंट सब्जेक्ट में आपको आपकी पकड़ बनानी है, ठीक है।
इसके बाद में बात करें द न्यूज़पेपर हैबिट। आपको क्या करना है मेरे लाल, आपको न्यूज़पेपर की अभी से आदत डालनी है। अब न्यूज़पेपर, डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ो बेटा, जनरल नॉलेज के लिए। कुछ नोट्स नहीं बनाने, कुछ अलग से अंडरलाइन नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस न्यूज़ पढ़ना है, ठीक है। तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, कोशिश इंग्लिश न्यूज़पेपर की करना, हिंदी भी पढ़ोगे तो भी समस्या नहीं, बस एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। इससे क्या होगा, इससे आपको अवेयरनेस बढ़ेगी, इससे आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी भैया, ठीक है। और आपको यहाँ पर नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी है, ताकि आपको ध्यान रहे कि वर्ल्ड में, दुनिया में, देश में क्या चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद में बिल्ड अ सिविल सर्वेंट पर्सनालिटी। जब आपका एग्जाम निकलता है तो हम बोलते हैं कि आप सिविल सर्वेंट बने हो, ठीक है। आप क्या बने हो, आप सिविल सर्वेंट बने हो। तो आपको वैसी पर्सनालिटी अभी से बनानी है। कैसे बनाओगे भैया, तुम्हारे कॉलेजेस में, तुम्हारे स्कूल में MUN होते हैं, ठीक है, मॉडल यूनाइटेड नेशंस होते हैं, डिबेट प्रोग्राम होता है, स्पीच प्रोग्राम होता है, इन सब में पार्टिसिपेट करो, बोलो, डिबेट करो, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी क्या है, ये पर्सनालिटी तुम्हें अभी बनानी। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ हिस्ट्री की किताब पढ़ो, कुछ कहीं से पढ़ो, टेक्स्ट बुक के अलावा मेरे लाल बहुत अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, उन किताबों को भी पढ़ो। अब कौन कौन सी चीज को अवॉइड करना है, सबसे पहले कोई भी एक्सपेंसिव कोचिंग अभी से UPSC की नहीं जाना है मेरे लाल। तुम्हें सिर्फ NCERT पढ़ना है, NCERT को बहुत डिटेल में पढ़ना है। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो तुम हमारे प्रारंभ बैच में एनरोल कर सकते हो। महंगी महंगी कोचिंग में अभी से नहीं जाना है। दूसरी चीज, डोंट इग्नोर स्कूल। स्कूल को इग्नोर नहीं करना है। स्कूल आपका स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, वही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, इन सब के लिए स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्कूल को इग्नोर नहीं करना है, स्कूल जाना है अपने को। एंड डोंट पिक एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो भैया, UPSC में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट यूज करना पड़ता है। तो अभी से मत शुरू हो जाओ कि मेरे को पॉलिटिकल पसंद है, मेरे को ज्योग्राफी पसंद है। अभी बहुत जल्दी होगा बेटा, क्लास 11 बहुत जल्दी होगा तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तुम्हें इंटरेस्ट धीरे धीरे समझ में आएगा ग्रेजुएशन में। तो अभी सभी सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ो। क्लियर है? तो तुम क्लास 11 से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। तैयारी अपने घर से करनी है, NCERT न्यूज़पेपर ये पढ़ के करनी है, हमारे साथ में प्रारंभ बैच में पढ़ के करना है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप लोगों की तैयारी शुरू हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे। मेहनत करोगे ना बेटा तो क्लियर कर लोगे। अभी से करोगे तो डेली 2-2 घंटे में हो जाएगा बेटा, आखिरी में 8-8 घंटे में भागना पड़ेगा। तो बेटर है अभी से हम छोटे छोटे कदम रखें, छोटे छोटे कदम। हम सिर्फ 11 को बहुत ध्यान से पढ़ लें, और न्यूज़पेपर, दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, उतनी जानकारी रख ले, काफ़ी है। धीरे 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 क्या होगा, धीरे 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 हमें ऑटोमेटिकली चीज़ों की समझ होने लगेगी। आप लोग सभी बच्चे नेक्स्ट टॉपर्स ह्यूमैनिटीज़ का चैनल ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का, क्योंकि सारे नोट्स, अपडेट, सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। अ बिग हार्ट फॉर यू ऑल। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।